वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड सीजीएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स की ये टेस्ट 2 है, इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिए, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जरूर देखना। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शंस के लिए, झारखंड सीजीएल में सिलेक्शंस के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि आप अगर एक्साइज की भी तैयारी करते हो, ठीक है, झारखंड किसी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो झारखंड जीके है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कि सीजीएल में दोस्तों एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो है सिलेबस में क्या पूछ जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, जो जनरल नॉलेज आप 30 क्वेश्चन देख सकते हो। सामान्य विज्ञान जो साइंस है दोस्तों 20 क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चंस, और रीजनिंग की बात करें 20 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, जो झारखंड जीके, झारखंड से संबंधित ज्ञान जो है दोस्तों, वो 40 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो बेस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि हम लोग दोस्तों ये सेशंस है हम लोग व्याख्या के साथ कवर करते हैं, विथ एक्सप्लेनेशंस हम लोग क्लासेस को कवर करते हैं। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस हम लोग गेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अभी जो है जुलाई सेशंस, जुलाई के लास्ट वीक में आपकी, ठीक है, जुलाई की लास्ट वीक में दोस्तों आपकी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने कल दोस्तों अभी नोटिफिकेशंस तो कल हमने नोटिफिकेशंस को करवाया था दोस्तों, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों अभी जो है नोटिफिकेशन जारी करी गई थी कि जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, जितने भी सेंटर्स हैं दोस्तों उनको दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर को दोस्तों दुरुस्त किया जा रहा है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, दीवार जैसे बाउंड्रीज हो गए, मतलब बहुत सारे इंटीरियर जो होते हैं दोस्तों सिक्योरिटी के तौर पे, वो सारे कंप्लीट करी जाती है। उसके बाद आपकी जो दोस्तों एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, तो जुलाई लास्ट में जो है दोस्तों, जुलाई लास्ट में आपकी एग्जामिनेशंस का डेट दिया हुआ है, तो आप प्रिपरेशन जरूर करो और आज से कंटिन्यू जो है दोस्तों अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट लेट। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रहने वाले हैं और लेवल आपके एग्जामिनेशंस में ऐसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर सेशन को देखना। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जतरा भगत की माता का नाम क्या था। ठीक है, तो जतरा भगत की माता का नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लिवरी भगत था। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग व्याख्या के साथ कवर करते हैं सेशंस को। ठीक है, तो हम लोग और व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं उसको, जगतरा भगत का जन्म आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि उनका जन्म जो है दोस्तों गुमला में हुआ था। ठीक है, गुमला जिले के विशुनपुर में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं उसकी, इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, एक गरीब उरांव परिवार में हुआ था इनका, और इनके पिता का नाम दोस्तों कोदल उरांव था। ठीक है, इनके पिता का नाम दोस्तों आपको याद रखना है कि कोदल उरांव। ठीक है, कोदल उरांव। ठीक है, और माता का नाम आपको पता है लिवरी, तथा पत्नी का नाम आपको याद रखना दोस्तों बुधनी भगत था। ठीक है, क्या था? बुधनी भगत। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इतनी सारे दोस्तों फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है, बिकॉज ऑफ दोस्तों एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको दोस्तों जो है एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको सेशंस को देखना जरूरी है, बिकॉज ऑफ एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस गेन करने की जरूरत है अभी आपको। ठीक है, देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन विद्रोह से है दोस्तों, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है ये दोस्तों, 1857 का विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि देश भर में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। ओके, और डोरंडा छावनी जो है दोस्तों, ठीक है, डोरंडा छावनी में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। देखिए इस विद्रोह सैनिक दल का नेतृत्व जो किया था दोस्तों, उन्होंने नेतृत्व जो किया था वो पांडे गणपत राय और राजा विश्वनाथ सहदेव ने किया था। ठीक है, राजा विश्वनाथ सहदेव ने भी किया था। ठीक है, तो आपको कितनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, ये दोस्तों फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट माना जाता है, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी आज़ादी की अपने। ठीक है, तो मैं मंगल पांडे को आइडियल मानता हूँ, बिकॉज ऑफ बहुत उन्होंने कुछ किया हुआ है दोस्तों। अगर वो नहीं होते तो हमारे देश के किसी भी नौजवान, देश के किसी भी नागरिक में दोस्तों ये भावना नहीं होती कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। ठीक है,
तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों भागलपुर के जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर भागलपुर बिहार जेल में रखा गया था। भागलपुर कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो जेल भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये जो है 94 का भी तो धनबाद में, ठीक है। तो स्मारक भी पूछते हैं, ठीक है, स्मारक भी पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो है स्मारक जो है धनबाद में स्थित है। और बताना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले में करुआ ग्राम का बौद्ध स्तूप, ठीक है, करुआ ग्राम का बौद्ध स्तूप स्वर्ण रेखा नदी तट के दालमी एवं कसाई नदी के तट पर बुधपुर में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था, ठीक है। तो 95 का भी ऑप्शन तो दलील सिंह, ठीक है। तो बताना चाहते दोस्तों कि मुगल शासक औरंगजेब के समय दोस्तों रामगढ़ का जो राजा था वो दलील सिंह था, ठीक है। उसने 6 परगना के साथ साथ 8 अन्य तालुकाओं पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि 6 परगना के साथ साथ, ठीक है, 6 परगना के साथ साथ दोस्तों 8 अन्य तालुकाओं पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। तो बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? ये दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पूछ देते हैं 1 नंबर का ऐसे, ठीक है। तो बात करते हैं 96 का। आप जो ये ऑप्शन देखते हो दोस्तों, प्रभात कुमार, ये सबको पता है कि जो पहले गवर्नर हुआ है दोस्तों वो हमारे झारखंड के वो प्रभात कुमार थे, ठीक है। बताना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड का पहला गवर्नर प्रभात कुमार थे। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 15 नवंबर 2000 से लेके, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से लेके दोस्तों 30 फरवरी 2002 तक चला था। तो आपको पता है कि झारखंड में जो है दोस्तों पूरे तरीके से कार्यकाल किसी ने पूरा नहीं किया हुआ है, तो चलते रहती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। ये सबको पता है दोस्तों कि ये जो है दोस्तों 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को संवैधानिक रूप से भारत को राजसंघीय पटल पर झारखंड 28वें स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो है झारखंड एक सामान्य परिचय से ली गई है। तो ये जो है दोस्तों 98 का डी तो 82 है, सबको पता है दोस्तों। बताना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है। देखिए एक सीटें जो होती है दोस्तों वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं जो हमारे स्टेट के गवर्नर करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 99 क्वेश्चन। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो 99 का आप ये दोस्तों आप ये देख सकते हो सी ऑप्शन, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है देखिए 5 जून, बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 5 जून 1968 को, ठीक है, 5 जून 1968 को घोड़ा बांध जमशेदपुर में जन्मे अर्जुन मुंडा फरवरी 2005 में दोस्तों, फरवरी 2005 में झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ये दूसरी बार 2005 में दोस्तों अर्जुन मुंडा निर्वाचित हुए थे झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि जो 2010 में हुआ था, पहला 2008 में हुआ था, आपको सबको पता है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू 2010 में हुआ था, बस इतनी सी बात है। 2008 में दोस्तों सबसे पहला जो है दोस्तों हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 101 का उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूजा स्थल आपको बताना है दोस्तों उरांव लोगों के बारे में कि ये पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन तो हो सरना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल की सरना नाम से जाना जाता है, इतनी सी बात हम रखनी है, और भी कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सारे जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक देखा और जो आप देखने वाले हो वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस एड ऑन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखना और आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर भिड़ने वाले हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुंडा जनजाति में पंचायत स्तर एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? ये सबको पता है दोस्तों, ये अखड़ा बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? अखड़ा, ठीक है। तो बस इतनी बात में ध्यान रखनी है। बात करते हैं 103 की। तो बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा रहने वाले हैं, ठीक है। तो बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता सूर्य है, ठीक है। ये जो डी ऑप्शन तो हो, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता आपको याद रखना दोस्तों कि सूर्य है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, नए स्टूडेंट हो दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। ऐसे ही पैटर्न्स रहते हैं, क्वेश्चंस पैटर्न्स रहते हैं।
तो बात करते हैं दोस्तों कि कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कोरा जनजाति के लोग जो अपने घर को बोलते हैं दोस्तों, वो ओड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है कोरा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। देखिए कोरा झारखंड की एक लघु जनजाति है, ठीक है। इस जनजाति को दोस्तों डांगर भी कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति को दोस्तों डांगर भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, डांगर भी इनको कहते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 2011 की सेंसस के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या रहने वाला है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। झारखंड एक सामान्य परिचय से ली गई है दोस्तों। ये जो है 949 रहने वाला है, ठीक है। तो लिंगा अनुपात झारखंड में दोस्तों आपको याद रखना है कि 949 है, ओके। और बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। पहला आंसर तो ये हुआ कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा, ठीक है। और आपको ये पता चल गया दोस्तों कि जो है झारखंड में दोस्तों कर्क रेखा जो है वो कांके से गुजरती है, ठीक है। तो ये दूसरी क्वेश्चंस हो गए। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, केयरफुली आपको सेशंस को देखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो आपको बताना है किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है दोस्तों, ये हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्वर्णरेखा नदी से दोस्तों हुंडरू जलप्रपात की निर्माण हुआ है। तो आपको इतनी सी तो बात ध्यान में हो गई दोस्तों कि जो है हुंडरू जलप्रपात दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पे है। लेकिन दोस्तों स्वर्णरेखा नदी जो है दोस्तों 320 फीट की ऊंचाई से जब गिरती है तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है, ठीक है। तो बस इतनी बात करते हैं कि ओहिरा गीत के साथ दोस्तों किस त्योहार का संबंध है, ठीक है। देखिए ओहिरा गीत का जो संबंध है दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है वंदना से है, ठीक है। दोस्तों बताना चाहता हूँ ओहिरा गीत का संबंध दोस्तों वंदना त्योहार से है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 110 की। तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान दोस्तों किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दोस्तों जो अवरोध बांध की जो निर्माण हुई थी दोस्तों वो कितने हुए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है एक ही हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एक अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1948, ठीक है। तो 1948 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है। तो चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह के बारे में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है बी ऑप्शन बोकारो में स्थित है, ठीक है। बोकारो में स्थित है। तो चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है। तो दुआरी गर्म जल कुंड के बारे में बताना दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये चतरा में स्थित है, ठीक है। अब कहाँ है दोस्तों, तो ये चतरा में स्थित है। तो दुआरी गर्म जलकुंड झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 113 की। तो झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह में होता है। तो ये दोस्तों ये जो है सी ऑप्शन तो कडुप्पा क्रम के, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड में तांबा उत्पादन कुडप्पा जो है दोस्तों कुडप्पा क्रम के शैल क्रम में पाया जाता है। तांबा जो है दोस्तों धातु उपयोग की दृष्टि से कई प्रकार के काम में आता है। इसके उत्पादन में झारखंड राज्य देश भर में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि धातु जो है तांबा धातु उपयोग की दृष्टि से दोस्तों ये जो है इसके उत्पादन में दोस्तों झारखंड जो है दोस्तों सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है, देश भर में, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सबको पता है दोस्तों कि जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के खाने के लिए दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आणविक खनिजों में यूरेनियम झारखंड राज्य में ढालभूम की सुरंगों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ढालभूम की दोस्तों सुरंगों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जादूगोड़ा नरवो कन्यालुका केरुआ डुंगरी और जोरामुडी में दोस्तों यूरेनियम प्राप्ति क्षेत्र है। इनमें दोस्तों जादूगोड़ा सबसे अधिक भंडार उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखने की बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना से ही पूछ देते हैं। तो पंचवर्षीय योजना भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो 115 की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आपके पूछते हैं तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बार बार पूछ जाते हैं आपके हर एग्जामिनेशन में पंचवर्षीय योजना से दोस्तों पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 116 की, ठीक है।
देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की, तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। नेशनल हाईवे की बात करें दोस्तों, ठीक है, नेशनल हाईवे की बात करें तो दोस्तों ये जो है डी ऑप्शन तो हो 2653.64 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 2653.64 किलोमीटर है। राज्य में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या दोस्तों 23 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या जो है दोस्तों हमारे स्टेट में वो 23 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों NH-33 है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड में जो है दोस्तों NH की बात करें, बड़ी NH की बात करें तो दोस्तों NH-33 है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस है दोस्तों कि जो है झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं। अब आपको बताना है कि झारखंड में जो है दोस्तों दूरदर्शन केंद्र कितने हैं। दोस्तों ये जो है एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं और आई होप कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं, ठीक है। तो आपने केयरफुली सेशंस को देखा होगा। ये जो है दोस्तों 2 हैं, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि झारखंड में कुल दोस्तों दूरदर्शन केंद्र 2 हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं 118 की। तो देखिए बताना है दोस्तों कि इनमें से दोस्तों इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य है जो तो झारखंड का नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये जो इनमें से है जो एक लोक नृत्य नहीं है झारखंड का, आपको ये पकड़ना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है बी ऑप्शन तो हो घूमर, ठीक है। तो पाइका है, देखिए पाइका है, नटुआ है, छऊ है, लेकिन दोस्तों ये जो है घूमर नहीं रहने वाला, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यह लोक नृत्य राजस्थान की कोलबेलिया सपेरा जनजाति के स्त्रियों का नृत्य है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है राजस्थान की कालबेलिया, ठीक है, राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजातियों की स्त्रियों का नृत्य है दोस्तों ये, ठीक है। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, घूमर, ठीक है। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि अभी जो हमने 30 क्वेश्चन एड ऑन करने की कोशिश करी है। आपके क्वेश्चंस में दोस्तों जो है आपके एग्जाम्स में 40 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमने 30 क्वेश्चन एड ऑन करने की कोशिश करी है। इसमें दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों सीजीएल के एग्जाम में, तो वो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसके तर्ज पे दोस्तों हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के तौर पे हमने रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। 40 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के साथ में, ठीक है। तो बात करते हैं झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा रहने वाला, ठीक है। तो 119 की बात करें दोस्तों तो ये बांसुरी रहने वाला है, ठीक है। तो झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी है, मतलब इंपॉर्टेंट मिठास भरी सुरीली आवाज में दोस्तों ये जो है बांसुरी बजती है। तो ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बाइबिल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ए नोटरोट, ठीक है, ए नोटरोट किया हुआ था। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए नोटरोट के द्वारा किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले थे दोस्तों। आई होप कि आपने सेशंस को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ यहाँ गेन करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ कि सीजीएल की एग्जामिनेशन दोस्तों जो है आपकी जुलाई के लास्ट वीक में ले ली जाएगी, ठीक है। जुलाई की लास्ट वीक में ले ली जाएगी, ये दोस्तों श्योर शॉट है, ठीक है। श्योर है दोस्तों कि आपकी जुलाई में दोस्तों एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जुलाई के लास्ट वीक में सीजीएल की बात करें तो, ठीक है। और एक्साइज की बात करें दोस्तों तो फिजिकल आपकी दोस्तों अंडर 2 वीक जो है दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। अभी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो है अंडर 4 डेज, ठीक है, अंडर 4 डेज 5 डेज दोस्तों आपकी जो है वो फिजिकल की जो दोस्तों तिथि है, फिजिकल की जो डेट है दोस्तों आपकी रनिंग की वो दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से चला जाता है आपके एग्जाम बेस्ड, ठीक है। तो झारखंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।